आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे मेन टॉपिक, सर इनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे सर सीए, सीएस या फिर सीएमए के अंदर पास हो सकते हैं। सर पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली सिंपल है, लेकिन स्टिल काफी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पहला क्राइटेरिया, एक और चीज, ये दोनों ही क्राइटेरिया आपको साथ में फुलफिल करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि आपने एक फुलफिल कर लिया दूसरा नहीं किया तो चलेगा, नहीं, दोनों के दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव कंडीशन है। तो सर पहला क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया कहता है कि आपको 100 मार्क्स में से मिनिमम 40 मार्क्स तो लाने ही है पर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आपको मिनिमम 100 मार्क की अगर एग्जाम है पर पेपर, तो उसमें से कम 40 मार्क लाना है। सेकंड, और ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया की वजह से काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं इन कोर्सेज के अंदर। तो हम बात करें एग्रीगेट क्राइटेरिया की, तो सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर आपको 50% लाना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रुप दे रहे हो, तो एक ग्रुप में कितने सब्जेक्ट हुए, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आप ग्रुप नंबर 1 दे रहे हैं, कोई का भी, ठीक है। तो आप हम बात करें तो 100 into 4 कितना हुआ, 400 मार्क की आपकी टोटल एग्जाम हुई, 400 मार्क्स की। आपको पास होने के लिए पहला नंबर क्राइटेरिया कहता है कि मिनिमम 40 मार्क्स तुमको लाना है, मिनिमम 40। अगर हम इस क्राइटेरिया को थोड़ी डिटेल में समझे तो कितना हुआ, सर आप मान लो चलो 40 नहीं 45 लेकर आए, कितने लाए 45, तो 45 into 4 कितना हो गया सर, ये हो गया 180 मार्क्स। ओके, आप इंडिविजुअल के हिसाब से पास हो, इंडिविजुअल क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन अब आता है एग्रीगेट क्राइटेरिया। एग्रीगेट क्राइटेरिया कहता है कि सर जितने की एग्जाम दी है आपने उसका 50% लाना कंपलसरी है। 50% कितना होता है, 200, तो मिनिमम 200 मार्क लाना तो जरूरी ही है। तुम्हारे तो कितने बने, 180 बने सर, क्या हो गए तुम, फेल हो गए सर, हम तो फेल हो गए, समझे कुछ। अब हम बात करते हैं अगले की तरफ। अगला सेकंड नंबर को समझाता हूं थोड़ा डिटेल में। अब मान लो आप जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ गए, कितने, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है। मान लो आप 55 अच्छे मार्क्स लेके आ गए, काफी 55 3 में, और एक सब्जेक्ट में आपके बने फॉर एग्जांपल 39 मार्क्स। कितने बने, 39 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 110 165, और ये हो गया आपका 204 टोटल हुआ। सर आपके 200 से ज्यादा है, पास हूं, नहीं, आपको लगेगा कि आप पास हो लेकिन पास नहीं हो, क्योंकि एग्रीगेट तो बन गया सर, लेकिन इसके अंदर 39 आ गया ना। इंडिविजुअल में कितना लाना है, 40, आपके 39 आ गए, आप हो गए फेल। तो ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना जरूरी है अगर आपको सीए, सीएस या फिर सीएमए के कोई भी लेवल में पास होना है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर क्लियरिंग सीए, सीएस और सीएमए एग्जाम्स। सर इसी क्राइटेरिया की वजह से काफी ज्यादा बच्चे जो है वो फेल होते हैं सीए, सीएस। देखिए सुनने में लगता है कि सर कोर्स आसान होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये कोर्स डिफिकल्ट है, फिर तभी तो पैसा मिलता है। आसान काम को करने में पैसा मिलता है क्या, सीधी सी बात बताओ। कोई भी चीज जो बहुत आसान है, जो हर कोई कर सकता है, उसके लिए थोड़ी पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए डिपेंड करता है टैलेंट कितना है, वो भी तो डिपेंड करेगा ही। आप सीए बन गए लेकिन आप में कोई टैलेंट ही नहीं है, आपके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। पैसा है किसका, दिमाग का। पैसा है किसका, नॉलेज का। पैसा है किसका, एक्सपीरियंस का। तब आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, तब जाके आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो सर डिफिकल्ट है, लेकिन अगेन मैं कहता हूं आसान है, कर सकते। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, अगर आपके अंदर लगन है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, तो सर सीए, सीएस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई एक डिग्री करनी है आपको तो, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। बस पूरा जो फोकस है ना, पूरा अपना कंसंट्रेशन उसी डिग्री के ऊपर झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो। फिर किसी की ताकत नहीं आपको फेल करने की। इंस्टीट्यूट आपको फेल नहीं करती है, आप खुद फेल होते हो, क्योंकि आप प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते हो, इसलिए आप फेल होते हो। इंस्टीट्यूट कभी नहीं चाहती कि उसका स्टूडेंट फेल हो। इंस्टीट्यूट तो चाहती है पास करूं मैं तो, लेकिन आपका पेपर इतना अच्छा नहीं लिखते आप लोग कि आप पास करें इंस्टीट्यूट। तो मैं ये कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, आप आराम से 101% आप आराम से पास होने वाले हैं। चलिए अगले क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। सर ये तो क्राइटेरिया
क्राइटेरिया क्या है सर? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके दिमाग में कब से है। सर पैसा कितना लगता है, रोकड़े के बारे में बताओ सर। फिलहाल हमें रोकड़े की बात करूं तो सर इन तीनों कोर्सेज के अंदर सबसे जो सस्ता कोर्स है वो है CS। इसके अंदर टोटल तीनों लेवल का मिला के आपको 57,600 रुपए लगता है, ओनली 57,600। ये जो प्राइस ब्रेकअप दिया हुआ है इसका पूरा ब्रेकअप है, इनकी डिटेल्ड वीडियोस है। CS की जो डिटेल वीडियो उसके अंदर पूरा प्राइस ब्रेकअप दिया हुआ है मैंने। CMA की जो वीडियो उसके अंदर एग्जाम फीस कितनी लगती है, ट्रेनिंग फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन फी कितना है, सब उसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने लमसम फिगर लिख दिया है। सो CA के अंदर पहले लेवल के लिए करीबन आपको 10,700 लगता है इंक्लूडिंग एग्जाम फीस, दूसरे लेवल के अंदर 30,200 और फाइनल लेवल के अंदर करीब 40,000। टोटल हो जाता है आपका 80,700 रुपए। मतलब आपको अगर CA करना है तो आपको करीबन 80,700 रुपए चुकाने हैं। अब आता है CS के अंदर, CSWD का सिर्फ 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव के अंदर 15,000 और इसके बाद इसके अंदर 41,600। तो टोटल हुआ आपका 57,600। इसके बाद हम बात करें CMA की तो इसके अंदर सर टोटल कॉस्ट आता है आपका 64,500 अप्रॉक्स। दिस इज अप्रोक्सीमेट फिगर। हो सकता है जब आप CS या जो भी ये कोर्स करोगे हो सकता है तब प्राइस इंक्रीज हो जाए, तब अलग बात है, लेकिन एट प्रेजेंट की कहानी ये है। सर प्राइस ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। तो सर आजकल के टाइम में स्कूल फीस इनसे ज़्यादा होती है। और सर ये जो फीस है ना, ये 3-4 सालों की फीस मैं बता रहा हूँ, तीनों लेवल की बता रहा हूँ। इसके अंदर 3 साल में आपका करीबन 60,000 रुपये जाता है, मतलब पर साल तो सर सिर्फ 20,000 का एवरेज। बहुत सस्ते कोर्सेज, बहुत। और सामने अगर इनकी सैलरी की बात करी जाए ना सर, लाखों में सैलरी है, लाखों में सैलरी है। इनिशियली अगर आप मान के चले तो सर 8 से 10 लाख रुपए आपको मिनिमम मिलना है, इनिशियली 8 से 10 लाख मिनिमम। तो सर कहाँ आप ये सब देख रहे हो कॉस्ट? और ये भी नहीं लगने वाला है, ये भी नहीं लगेगा आपका। आप जाके इनकी वीडियो देखो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इवन जेब में से जा बल्कि सामने पैसा आएगा। तो आप इनकी वीडियो देखो जाकर, उसके अंदर मैंने बताया कि कैसे पैसा आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है कोचिंग फीस हमने इंक्लूड नहीं करा है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट का फीस है। कोचिंग फीस अगर आप कोचिंग करते तो वो एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है, कोचिंग करेंगे वो एक्स्ट्रा फीस है। और कोचिंग मेरे हिसाब से CA, CS या CMA के अंदर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आई थिंक इट इज रिकमेंडेटरी। हाँ, ये जरूर है, आपकी चॉइस है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। एंड कई सारे बच्चे सेल्फ स्टडीज से भी पास हुए हैं, इवन मैं खुद सेल्फ स्टडीज से ही पास हुआ हूं। सो अब बात करेंगे सर, देखिए ऐसा है, सेल्फ स्टडी से आराम से पास हो सकते हैं। मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी किया था। स्टिल ऐसा भी है कि ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मेरा नाम वापरते हैं कि भाई इन्होंने मेरे यहाँ पे कोचिंग किया था, इन्होंने मेरे यहाँ पे कोचिंग किया, तब किया, ये किया ना। 2-3 इंस्टीट्यूट ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन 2-3 इंस्टीट्यूट ऐसा है कि वो मेरा नाम वापर रहे कि इन्होंने मेरे यहाँ पे कोचिंग किया। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि इन्होंने मेरे यहाँ पे, आदित्य सर ने मेरे यहाँ पे कोचिंग किया, तो आप मुंह पे कहिए सर नहीं किया आदित्य सर ने कहीं पर भी कोचिंग, ठीक है। खैर आगे बढ़े। CA के अंदर सर, CA के अंदर फ्रेशर को कितना मिलता है सैलरी? हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो आप बैठे किसके लिए? सैलरी के लिए। अल्टीमेटली गोल किसका है? मेरा, आपका, सबका पैसा ही तो गोल है। पैसा, अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। तो मनी की बात करें सर, एज ए फ्रेशर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कैंपस प्लेसमेंट में आप गए, अरे हाँ, कैंपस प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट खुद करवाती है, मतलब जॉब के लिए तुमको ढूंढना नहीं है, ए मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जॉब दे दो, नो। इंस्टीट्यूट खुद कैंपस प्लेसमेंट करवाता है, जहां पे कई बड़ी बड़ी कंपनीज, MNCs, गवर्नमेंट कंपनीज आती है, आपको सेलेक्ट करती है और रिक्रूट करती है अपनी कंपनी के अंदर, और अच्छा खासा पैकेज भी ऑफर करती है। तो फ्रेशर के हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 9 से 10 लाख है, इवन 20-25 लाख 30 लाख तक भी मिलता है फ्रेशर को भी। अब बात करें आफ्टर एक्सपीरियंस, आप CA बन गए, आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका पैकेज जो है वो 20 से 25 लाख के आसपास पहुंच चुका होगा। अगर हम बात करें अब्रॉड की तो सर बहुत ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, CMAs के लिए अब्रॉड के अंदर। अब बात करें CS की तो इन कंपैरिजन टू CA एंड CMA, CS का इनिशियली फ्रेशर के तौर पे थोड़ा सा पैकेज कम होता है, लेकिन सर इसके बाद बहुत ज्यादा है। इवन ऐसे कई CS है भारत के अंदर, रिलायंस कंपनी के अंदर है, विप्रो के अंदर है, HUL के अंदर है, जिनकी करोड़ों के अंदर सैलरी है CS की। तो मैं सिर्फ फ्रेशर की बात कर रहा हूं। फ्रेशर को आपको 5 से 6 लाख रुपए इनिशियली दिया जाता है, आफ्टर एक्सपीरियंस आपका आराम से 15 से 20 लाख पैकेज हो ही जाएगा। भारत के अंदर इसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, अब्रॉड थोड़ी कम है।
सीएस की अपॉर्चुनिटीज भारत के अंदर ज्यादा है, इंडिया के अंदर थोड़ी ज्यादा है, एब्रोड थोड़ी कम है। सीएमए की बात करें सर, तो सीएमए के अंदर फ्रेशर के तौर पे आपको 8 to 9 लाख दिया जाता है। अगेन कैंपस प्लेसमेंट की ही बात कर रहा हूँ, और ये ऑफिशियल फिगर्स है जो इंस्टीट्यूट ने अपने जो कैंपस प्लेसमेंट डिटेल्स के थ्रू निकाले थे। अभी रिसेंटली जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ था सीएमए का, उसके अंदर 22 लाख का पैकेज ऑफर किया गया था फ्रेशर को। आफ्टर एक्सपीरियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 से 22 लाख 25 लाख तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। एंड आप में इस वाले कोर्स में भी आपकी अब्रॉड अच्छी खासी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सर इसके बाद बात करें हम लोग, काफी ज्यादा प्रोफेशनल्स है जिनकी सैलरी आज की तारीख में करोड़ों रुपए के अंदर है। सीए के अंदर तो आपको कई सारे मिल जाएंगे जिनकी सैलरी करोड़ों के अंदर है, बहुत। सो वी कैन से दैट स्काई इज द लिमिट। सर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा लिमिट है, मतलब कोई ये समझ लो कि स्काई इज द लिमिट, मतलब कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है आपको। आपका एक तो सबसे बड़ी बात इन कोर्सेज के अंदर एक जो इज्जत मिलती है ना, जो प्रोफेशन, ये जब आप ये जो डिग्री करते हो, एक और चीज, ये तीनों ही जो कोर्स है ये प्रोफेशनल डिग्रीज है। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब क्या है पता है? प्रोफेशनल डिग्री का मतलब होता है इन चीजों को आप एज ए प्रोफेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप एज ए प्रोफेशन इनको अपना सकते। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है, आपने डॉक्टर का काम शुरू कर दिया, पैसा बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एडवोकेट प्रोफेशन है, बीकॉम डिग्री है, प्रोफेशन नहीं है। तो सीए, सीएस और सीए में प्रोफेशन है। ऐसे कई सारे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं कि सीए या फिर सीए में ये तो सिर्फ एक डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी चैनल से, प्लीज गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। ये कोई डिप्लोमा कोर्सेज नहीं है, ये है प्रोफेशनल डिग्रीज। ओके, सो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है सर, खूब पैसा है, खूब पैसा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, सर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव इन कोर्सेज के बारे में। सर मेरे हिसाब से तो ऐसा है, ज्यादातर पॉजिटिव है, ज्यादातर चीजें पॉजिटिव है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो मैंने आपको इधर लिख के बता दिए। पहले हम पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको कब से बता रहा हूं सर, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टेबल सैलरी है। अच्छा, नौकरी में भी ऐसा नहीं है कि निकाल दिया आपको कंपनी ने, ऐसा नहीं होता है। देखिए, टैलेंट नहीं होगा तो कंपनी निकालेगा। अगर आप में टैलेंट है तो कंपनी पैसा देता है। कोई भी कंपनी कभी भी सैलरी देने से कतराता नहीं है। अच्छी कंपनी जितनी भी एमएनसीज है वो अपने अच्छे एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा देती है ताकि उनका एम्प्लॉय उन्हें छोड़ के ना जाए। सो इन जो कोर्सेज है सीए, सीएस और सीएमए के अंदर एक अच्छी सैलरी मिलती है आपको, 6 फिगर सैलरी पर मंथ मिलेगी मिनिमम। रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी, अरे सर रेस्पेक्ट की तो क्या बात कहूँ। जहाँ जाते हैं, जैसे हमको डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब आइए, डॉक्टर साहब। वैसे ही सीए साहब, सीएस साहब, सीएमए साहब, तो ऐसे बोलते हैं लोग, आपकी एक इज्जत करते हैं, आपके एक अच्छे नजरिए से देखते हैं। अरे यार ये तो सीए है, अरे ये तो सीए है, अरे ये तो सीएम है, अरे ये सीएस है। बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है आपको सोसाइटी के अंदर। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। तीसरा, ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, जो मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूं। हाँ, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सर आपको जॉब करने का मन नहीं है, मेरे को जॉब नहीं करने का, तो क्या कर, प्रैक्टिस खोलो, अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, सीए की प्रैक्टिस करो, सीएमए की करो, सीएस की करो, अपना ऑफिस लेके बैठो, अच्छा खासा पैसा कमाते सर, बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है इसके अंदर। प्रैक्टिस भी करते हो आप। आज इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आए दिन सर कोई ना कोई कानून चेंज होता है, बिजनेस नए नए रोज आते जा रहे हैं, इंडिया के अंदर लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है। तो इन कोर्सेज के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप ऑफिस खोल के भी बैठोगे तो भी अच्छा पैसा कमाओगे। नेवर एंडिंग डिमांड, कभी डिमांड खत्म नहीं होगी, कभी मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली, ये चलता ही रहेगा। न जाने, देखिए ये 1949 के अंदर इंस्टीट्यूट बनी थी, सीए इंस्टीट्यूट 1949 के अंदर। हमारा संविधान कब बना था पता है? हमारा संविधान बना था 1950 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 1950 के अंदर जो इंप्लीमेंट हुआ था, वहां से उस दिन लागू हुआ था 26 जनवरी को। लेकिन जो सीए का जो एक्ट है वो इवन उससे पहले आ चुका था, 1949 के अंदर एक्ट आ चुका था। तो ये जो कोर्सेज है बहुत पुराने सर, बहुत डिमांड है इनकी। दूसरा, 100% जॉब गारंटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बीकॉम कर लेंगे लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आपने एमबीए कर लिया, ठीक है, आपने एमबीए, मैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अगर आपने एमबीए कर लिया तो भी कोई जॉब गारंटी नहीं है। आपने इंजीनियरिंग कर लिया, कोई जॉब गारंटी नहीं है। लेकिन सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीएमए कर लिया, जॉब गारंटी है। मैं बोल सकता हूं कि सर इसके अंदर 100% जॉब गारंटी है।
मिलेगी ही मिलेगी। कॉन्स क्या है, थोड़ा हो सकता है सैलरी ऊपर नीचे हो, लेकिन आप एक बार जॉब लगो तो सही, एक्सपीरियंस गेन करो, देखो सैलरी कहां से कहां पहुंचती है। अब आती है कॉन्स की बात। नेगेटिव मेरे हिसाब से वैसे तो नेगेटिव नहीं है, बट पॉइंट्स है तो बता देता हूं। कंटिन्यूस लर्निंग टिल द एंड है। जब तक आप इस दुनिया से अलविदा ना हो जाओ, जब तक आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे, तब तक इन कोर्सेज के अंदर लर्न जरूर करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं लॉ के अंदर, कुछ ना कुछ जो है कानून सरकार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ लाती ही रहती है। तो इन कोर्सेज के अंदर एक ही है कि भाई आपको लर्न करना पड़ेगा। सर वो तो हर किसी को करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने भी तो लर्न किया था, आपके पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल पहले डब्बा मोबाइल चलता था, डब्बा मोबाइल उन्होंने सीखा, फिर डब्बा मोबाइल चला गया, अब आ गया स्मार्टफोन, उन्होंने सीखा। आपने कंप्यूटर सीखा, उन्होंने कंप्यूटर सीखा, तो सीखा है ना, तुमने भी तो सीखा है। तो वही है कंटिन्यूस लर्निंग टिल द एंड। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो लर्न करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे। लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स, काम थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब 10-12 घंटे तक काम होता है इनके अंदर और एक जैसा ही काम होता है, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ी थकान महसूस हो मे बी। डिफिकल्ट डेडलाइंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल एंड होता है तब थोड़ी डेडलाइंस आ जाती है, अरे ये रिटर्न भरो, इसकी ये तारीख है, इसकी ये तारीख है, तो उस समय थोड़ा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड हार्डवर्क। स्ट्रेस की बात करूँ तो जब आप सीए की या सीएस की या सीएमए की पढ़ाई करते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपके थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि इन एग्जाम्स को करना मतलब कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। काफ़ी बच्चों की कई सारी अटेम्प्ट, तुम्हारे आजू बाजू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई सारे बच्चे जिनकी अटेम्प्ट लगे जा रही है, फेल होते जा रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ वो कुछ बच्चे हैं, हर बच्चा फेल नहीं होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले निकलने भी बहुत सारे हैं, बहुत बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलते हैं, रैंक लेके आते हैं। हार्डवर्क की बात करूँ सर, हार्डवर्क तो सब फील्ड में है, इनमें थोड़ी है, सब में हार्डवर्क है। आप अगर कोई भी काम करो हार्डवर्क है, छोटे से छोटा काम करो हार्डवर्क है। छोटा सा बच्चा होता है ना 2 साल का, वो भी कितनी मेहनत करता है पता है, पूरे दिन ऐसे चलता रहता है, पूरे दिन ऐसे चलता रहेगा। मेहनत कितनी करता है, ये गिरा वो गिरा ये गिरा, हर इंसान मेहनत करता है। और मेहनत बिना आप कभी मंजिल को छू नहीं सकते, मेहनत बिना आप कभी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते। सो मेहनत तो करनी ही करनी है। अगर हम बात करें सर, ये मैं पहले बोल चुका हूँ, डिफिकल्ट टू क्लियर एग्जाम है, थोड़ा सा कठिन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा कठिन है, आसान है, आराम से हो सकता है। इफ़ आई कैन डू, आप भी कर सकते हैं। मैंने तो सर तीनों कोर्सेज किए, सीए भी किया है, सीएस भी किया हुआ है और सीएमए भी किया हुआ है। ट्रिपल क्राउन इंडिया के अंदर बहुत कम मिलेंगे आपको जो तीनों कोर्सेज करेंगे, सीए सीएस सीएमए, बहुत कम होंगे। तो मैंने तो किया हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो आराम से, कोई एक तो कर ही सकते हो आराम से। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, जब उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा अगर आप बार बार फेल होते जा रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, पहली बात तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको मंत्र देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कोई भी चीज़ करो, आप सीए करो, सीएस करो, बीकॉम करो, एमकॉम करो, बीबीए करो, एमबीए करो, डॉक्टर करो, इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो सर, ये सिर्फ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, सिर्फ एक हिस्सा। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट द होल लाइफ। ये पूरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो बहुत बड़ी, ये तो सिर्फ जिंदगी के 2-4 साल है ना। क्या फर्क पड़ता है अगर फेल भी हो तो कॉन्फिडेंस लूज मत कर, दे अगला अटेम्प्ट दे, वापस दे, कोई बात नहीं। और मैं तो कहूँ नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी कहीं नहीं गई है, तुम बिना इसके भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि यही करोगे तो ही जिंदगी है, बिना उसके भी है। तो टेंशन नहीं लेने का, मेहनत पूरी तरह से करने का, अपनी तरफ से पूरी लगन लगा दे, अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा दे, उसके बाद बाकी भगवान के पे छोड़ दे, कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में निकलेंगे, क्या बात है। सो डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस। सर अब हम बात करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको जितनी जानकारी चाहिए थी आपको मिली होगी। अगर फॉर एग्जांपल अभी भी कोई जानकारी, अभी भी कोई डाउट है अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में, या कोई भी कोर्स, चलिए ना कोई भी कोर्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। इवन अगर कोई कमेंट या कोई भी क्वेश्चन जो रिपीटेटिव नेचर का आ रहा है बार बार,
जैसे कि काफ़ी बच्चों का हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं आर्टिकलशिप के ऊपर जो है बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सो आर्टिकलशिप, तो हम उसके ऊपर बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं। सो आप बने रहिए चैनल के ऊपर, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसके अंदर आपको कई सारे अपडेट्स तो खैर है ही है, इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करते रहते हैं। CS और CMA कोर्सेज के ऊपर जो फ्री वीडियो लेक्चर्स है वो भी हम अपलोड करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर वी हैव आवर ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट आदित्य झंवर एजुकेशन एंड राइट नाउ टिल 31 मई, अभी 31 मई 2021 तक यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज, फ्लैट 40% का डिस्काउंट है सारे कोर्सेज, CA CS CMA के कोई भी लेवल हो, 11 12 कॉमर्स हो, सब में फ्लैट 40% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी फोन उठाइए और कॉल कीजिए नंबर के ऊपर, आप हमसे कनेक्ट। अच्छा हाँ, अगर आपको फ्री नोट्स या फिर फ्री स्टडी मटेरियल या कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आदित्य झंवर एजुकेशन, आदित्य झंवर एजुकेशन। आप ये मोबाइल में टाइप कीजिए, प्ले स्टोर में जाकर, ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में जाकर आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, बुक्स है, वीडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ें, तो डाउनलोड कीजिए। दूसरा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। ये रहा हमारे मोबाइल नंबर, इसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। आप हमसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ये मेरी आईडी है, ये हमारी क्लासेस की आईडी है, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है। इसके अलावा आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल का एक टाइमिंग होता है। आप हमसे व्हाट्सएप पे पहले जो है पूछ लीजिए कि सर मैं आपको किस वक्त कॉल कर सकता हूं। आप ऐसा नहीं कि सर, मैं काफ़ी बार देखता हूं कि नंबर देने की वजह से कई बच्चों का रात को 10:30, 11, 12 बजे तक कॉल आ रहे हैं। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। आपका एक ऑफिस आवर्स होता है हर किसी इंसान का, तो उसी वक्त फ़ोन कीजिए। आप पहले व्हाट्सएप पे हमें क्वेश्चन भेजिए, जो भी आपका है, हम जरूर डाउट सॉल्व करेंगे आपका। वी होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, comment on this video and also subscribe our YouTube channel. Thank you very much for watching the video. Thank you.